थिक्से मठ। थिक्से मठ, जिसे थिक्से गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक प्रमुख बौद्ध मठ है। यह मठ भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और लेह शहर से लगभग 19 किलोमीटर पूर्व दिशा में थिक्से गांव के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ है। इस मठ का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह तिब्बत के लासा में स्थित पोटाला पैलेस के समान प्रतीत होता है। थिक्से मठ मध्य लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है और इसका एक विशेष हिस्सा हाल ही में महिला सन्यासियों के लिए अलग से निर्मित किया गया है, जो महत्वपूर्ण निर्माण और पुनर्निर्माण का हिस्सा रहा है। यह मठ सिंधु नदी की घाटी में 3600 मीटर 11800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मठ का परिसर 12 मंजिलों में फैला हुआ है और इसमें बौद्ध कला के विभिन्न महत्वपूर्ण तत्व जैसे स्तूप, मूर्तियां, थंका, पारंपरिक तिब्बती चित्रकला, दीवार चित्रण और तलवारें संजोई गई हैं। थिक्से मठ के मुख्य आकर्षणों में से एक मैत्रेय बुद्ध का मंदिर है, जिसे 1970 में 14वें दलाई लामा की यात्रा के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था। इस मंदिर में मैत्रेय बुद्ध की 15 मीटर 49 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, जो लद्दाख में अपनी तरह की सबसे बड़ी मूर्ति है और इस मठ की 2 मंजिलों को ढकती है। इतिहास। थिक्से मठ का इतिहास 15वीं शताब्दी की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। इस दौरान गेलुक संप्रदाय के संस्थापक जे त्सोगखापा ने अपने 6 शिष्यों को तिब्बत के सुदूर क्षेत्रों में अपने नए स्कूल की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए भेजा था। इनमें से एक शिष्य जनसेम शेरब जंगपो को उन्होंने अमिताभ के सहभोगकाय रूप की एक छोटी मूर्ति दी थी, जिसमें त्सोगखापा के खून की एक बूंद शामिल थी। त्सोगखापा ने शेरब जंगपो को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लद्दाख के राजा से मदद लेने का निर्देश दिया था। राजा, जो उस समय शे गांव के पास नुब्रा घाटी में रह रहे थे, को यह मूर्ति उपहार स्वरूप बहुत पसंद आई। इस मुलाकात के बाद राजा ने अपने मंत्री को शेरब जंगपो की सहायता से लद्दाख में गेलुक संप्रदाय का मठ स्थापित करने का आदेश दिया। इसके परिणामस्वरूप 1433 में जंगपो ने सिंधु नदी के उत्तर में स्टैगमो नामक एक छोटे से गांव में लखांग सरपो नामक मठ की स्थापना की, जिसे पीला मंदिर भी कहा जाता है। हालांकि प्रारंभिक वर्षों में गेलुक संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसके शिष्यों में प्रख्यात व्यक्तित्व शामिल होने लगे। 15वीं शताब्दी के मध्य में शेरब जंगपो के शिष्य पाल्देन जंगपो ने अपने शिक्षक द्वारा शुरू किए गए मठवासी कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने थिक्से मठ के निर्माण का निर्णय लिया, जो एक असाधारण घटना से प्रेरित था। किंवदंतियों के अनुसार त्सोगखापा ने भविष्यवाणी की थी कि उनका सिद्धांत सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर समृद्ध होगा, और थिक्से मठ की स्थापना ने इस भविष्यवाणी को साकार किया। इसके बाद अन्य मठ भी इसी किनारे पर बने, जैसे कि स्पितुक मठ और लिकिर मठ। किंवदंती के अनुसार शेरब जंगपो और पाल्देन जंगपो पीले मंदिर के पास पवित्र अनुष्ठान कर रहे थे। इस दौरान तोरमा प्रसाद को घाटी में फेंकने के लिए एक चट्टान पर ले जाया गया। जैसे ही वे प्रसाद को फेंकने वाले थे, 2 कौवे प्रकट हुए और प्रसाद के साथ औपचारिक प्लेट को उठा ले गए। इन कौवों ने तोरमा को पहाड़ी के दूसरी ओर एक स्थान पर रखा। पाल्देन जंगपो और उनके शिष्यों ने जब तोरमा की खोज की, तो वे थिक्से पहुंचे और पाया कि कौवे ने तोरमा को एक पत्थर पर सटीक क्रम में रखा था। पाल्देन ने इसे वहां मठ बनाने के लिए एक दिव्य संकेत के रूप में देखा। नया थिक्से मठ स्टैगमो से कुछ किलोमीटर दूर स्थित था। माना जाता है कि मठ का निर्माण पहले के कदम प्रतिष्ठान की जगह पर या उत्तर में लगभग 7 किलोमीटर दूर स्टैगमो के छोटे चैपल के बेटीघर के रूप में किया गया था। थिक्से मठ की प्रतिष्ठा लद्दाख में धीरे धीरे बढ़ी और हेमिस मठ के बाद ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मठ बन गया। मठ के पास 1327 एकड़ 537 हेक्टेयर भूमि थी और लगभग 25 गांव इसके अधीन थे। आधुनिक इतिहास। थिक्से मठ लद्दाख के अन्य पुराने मठों की तरह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जीर्णोद्धार के तहत रखा गया है। हालांकि जीर्णोद्धार प्रक्रिया विवादास्पद रही है। पारंपरिक मिट्टी और पत्थर के आंगन को ग्रेनाइट में बदल दिया गया है, जिससे मठ की पारंपरिक चमक कम हो गई है। इसके अलावा मठ के दाहिने विंग का जीर्णोद्धार, जिसमें पुराने पारंपरिक केंद्रीय आंगन की जगह एक नया रसोईघर और भिक्षुओं के लिए भोजन कक्ष बनाया गया है, ने मठ की पुरानी संरचना में असंगति पैदा कर दी है। संरचना। बाहरी संरचना। थिक्से मठ लद्दाख में इस तरह की सबसे बड़ी संरचना है। यह मठ पहाड़ी की ढलान पर स्थित है और इसके भवन विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्णता के आधार पर व्यवस्थित हैं। मठ की इमारतें पहाड़ी की तलहटी से लेकर चोटी तक फैली हुई हैं।
मठ की वास्तुकला तिब्बत के पोटाला पैलेस से मिलती जुलती है, जिसे दलाई लामाओं की पूर्व आधिकारिक सीट के रूप में जाना जाता है। इसलिए थिक्से मठ को मिनी पोटाला के नाम से भी जाना जाता है। मठ की मुख्य इमारत तक पहुंचने के लिए मोटर योग्य रास्ता उपलब्ध है और निचले स्तर पर प्रवेश द्वार पर तिब्बती सुरक्षात्मक देवता की एक मूर्ति स्थापित है। मठ परिसर के शीर्ष पर एक स्तूप स्थित है। मैत्रेय बुद्ध। थिक्से मठ के मुख्य आकर्षणों में से एक मैत्रेय बुद्ध का मंदिर है, जिसमें 15 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति लद्दाख में अपनी तरह की सबसे बड़ी मूर्ति है और इसे बनने में 4 साल का समय लगा था। यह मूर्ति केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लेह के मास्टर शिल्प गुरु नवांग तेरिंग के निर्देशन में स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई थी। विधानसभा हॉल। थिक्से मठ का सभा भवन या मुख्य प्रार्थना कक्ष विशेष रूप से दिलचस्प है। इसमें प्रवेश करने पर एक दीवार पर भव चक्र जीवन चक्र का चित्रण है, जिसमें अज्ञानता, आसक्ति और घृणा को प्रदर्शित करने के लिए सांप, पक्षी और सुअर की प्रतीकात्मक छवियां हैं। सभा भवन के भीतर तिब्बती कैलेंडर के भित्ति चित्र, महाकाल और सीतापात्रा देवताओं के चित्र और अन्य धार्मिक पुस्तकें मौजूद हैं। तारा मंदिर। थिक्से मठ में देवी तारा को समर्पित एक मंदिर भी है, जिसमें उनकी 21 मूर्तियां कांच के आवरण में रखी गई हैं। इसके अलावा थिक्से के रक्षक देवता को समर्पित अन्य छोटे मंदिर भी मठ परिसर में देखे जा सकते हैं। लामोखांग मंदिर और क्वार्टर। मठ की सबसे ऊपरी मंजिल पर लामोखांग मंदिर है, जिसमें कई धार्मिक शास्त्रों का संग्रह है। इस मंजिल में केवल पुरुषों को प्रवेश की अनुमति है। मठ के प्रवेश द्वार पर बड़े स्तूप और मणि दीवारें हैं। लामोखांग मंदिर में कंग्यूर और स्टांग्यूर जैसी धार्मिक पुस्तकों के कई खंड भी सुरक्षित हैं। न्यरमा ननरी। थिक्से मठ के परिसर में स्थित न्यरमा ननरी मठ की देखरेख में एक ननरी है, जो बौद्ध ननों की स्थिति में सुधार के लिए काम करती है। 1995 में लद्दाख में बौद्ध महिलाओं का शाक्य मठों में प्रवेश सीमित था, इसलिए उन्हें उचित धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता था। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए थिक्से मठ ने न्यरमा ननरी की स्थापना की। ये ननरी एक प्रशिक्षण और शिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां ननों को धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक शिक्षा दी जाती है। न्यरमा ननरी थिक्से मठ के परिसर में स्थित एक प्रमुख केंद्र है, जहां लगभग 25 ननें रहती हैं और अध्ययन करती हैं। यह मठ की देखरेख में चलता है और लद्दाख की महिलाओं को धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक विकास के अवसर प्रदान करता है। यहाँ ननों को बौद्ध धर्म के शास्त्रों का अध्ययन करने, ध्यान करने और आध्यात्मिक अनुशासन को आत्मसात करने का अवसर मिलता है। ननरी में ननों को कई तरह की धार्मिक और सांसारिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है, जैसे कि प्रार्थना, ध्यान, बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन और बौद्ध धर्म के अनुष्ठानों में भाग लेना। इसके साथ ही यहाँ ननों को समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियों में भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार न्यरमा ननरी न केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र है, बल्कि एक सामाजिक सेवा संस्थान भी है, जहां ननों को आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। थिक्से मठ और न्यरमा ननरी लद्दाख की बौद्ध संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मठ आज भी अपने मूल उद्देश्य, धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के प्रति समर्पित है, और ये लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है।